आपको बता दें कि आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन भेजकर 28 मई को उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव और वर्तमान में राजस्व और भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन 24 मई को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। उन्हें दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थित होना था, लेकिन इससे पहले राजस्व विभाग के एक कर्मचारी को विशेष दूत के तौर पर भेज मनीष रंजन ने 3 सप्ताह का समय की मांग की थी। उन्होंने ईडी को इस सिलसिले में एक पत्र भी भेजा था। मनीष का पत्र मिलने के बाद ईडी ने दिल्ली मुख्यालय को जानकारी दी। ईडी ने इस मामले में 3 सप्ताह का वक्त नहीं देने का भी फैसला लिया है। तो 24 मई को नहीं पेश हुए मनीष रंजन और दूसरी तारीख जो है उनकी तरफ से मांगी गई। हालांकि ईडी ने 28 मई को पेश होने के लिए दूसरी तारीख दिया है। आईएएस मनीष रंजन को ईडी का दूसरा समन जो है वो भेजा गया है। आपको बताते चले कि टेंडर कमीशन मामले में 28 मई को ईडी इनसे पूछताछ करने वाली है, जबकि 24 मई को नहीं हुए थे पेश और दूसरी तारीख इनकी तरफ से मांगी गई थी। सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर मांगी गई दूसरी तारीख। अब 28 तारीख को जो है वो ईडी जो है समन भेजते हुए नजर आएगी और पेश होने के लिए कहा गया है। टेंडर कमीशन मामले में 28 मई को ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आएंगी। 24 मई को भी बुलाया गया था, लेकिन दूसरी तारीख का हवाला देते हुए ये पेश नहीं हुए हैं। सरकारी कर्मचारी की चिट्ठी भिजवाकर इन्होंने दूसरी तारीख मांगी और अब 28 मई को ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आएंगी। तो 28 मई को ईडी इनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि आईएएस मनीष रंजन को 28 तारीख को ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी गई थी और अब 28 तारीख को कहा जा रहा है कि ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। पूरा मामला टेंडर कमीशन का ये पूरा मामला है, इसी में अब 28 तारीख को ईडी इनसे पूछताछ करती हुई नजर आए। हालांकि इससे पहले भी 24 मई को इन्हें ईडी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये अपना चिट्ठी भिजवाकर इन्होंने दूसरी तारीख मांगी और अब 28 मई को इनसे पूछताछ ईडी करती हुई नजर आएगी। पूरा मामला टेंडर कमीशन का। सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर मांगी गई थी दूसरी तारीख। और इसी पर हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए 28 मई को यहाँ पर पेश करने के लिए कहा गया है और यहाँ कह रहा है कि 28 तारीख को ईडी इनसे पूछताछ करती हुई रंजन से नजर आएगी। हालांकि 24 तारीख को भी उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन इन्होंने चिट्ठी के जरिए दूसरी तारीख जो है वो यहाँ पर मांगी थी। पूरी जानकारी क्या है दर्शकों को बताए दीपक आप। जी बिल्कुल, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी की जो जांच है वो निरंतर चल रही है और ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को ईडी ने बीते 24 मई को ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन समय की व्यवस्था का हवाला देते हुए मनीष रंजन ने समय की मांग की और उसके बाद ईडी ने दोबारा समन जारी किया है और 28 मई को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो हमें लगता है कि 28 मई को मनीष रंजन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और ईडी के सवालों का सामना करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है और इस मामले को आप देखें तो जो बड़ी कार्रवाई बीते 6 मई को ईडी ने की थी, कई इंजीनियर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे ईडी ने छापेमारी की थी और उस छापेमारी में ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 40 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था। वहीं ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख और कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था। तो कुल मिलाकर जो ईडी ने बरामद किया था वो लगभग 37 करोड़ से अधिक की जो नकदी है वो ईडी ने बरामद किया था। और उसके बाद ईडी जो है पहले संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया और 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की कि आखिर वो पैसा किसका है और वह पैसा किस किस रूप में किस तरीका से वो उस एक जगह पे इकट्ठा किया गया था और उस पैसा का इस्तेमाल किस रूप से किया जाना था। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के 14 दिनों तक जो मैक्सिमम रिमांड की अवधि होती है उस 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद ही मंत्री आलमगीर आलम को भी
2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया बीते 15 मई को, और मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ जो है वो निरंतर जारी है। वो ईडी के रिमांड पर है और कल तक यानी कि 27 मई तक मंत्री आलमगीर आलम ईडी के रिमांड पर रहेंगे। पूछताछ का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। तो मंत्री आलमगीर आलम को जब कोर्ट में कल पेश किया जाएगा, चूंकि कल रिमांड अवधि उनका पूरा हो रहा है, तो वैसे में उनका रिमांड अवधि बढ़ाने का भी आग्रह जो है ईडी कर सकता है, जो कि 3 दिन बच रहा है। पहले 6 दिन रिमांड पर लिया था, उसके बाद 5 दिन बढ़ाई गई थी, तो कुल 11 दिनों का रिमांड पर लेकर के पूछताछ जो है वो चल रही है। और आने वाले 3 दिन का जो समय बचेगा तो 3 दिन और रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, चूंकि मनीष रंजन जो कि ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव है, उन्हें भी समन जारी करके पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो ऐसे में दोनों को आमने सामने बैठा करके भी पूछताछ हो सकती है। तो अब देखना होगा कि जब कल एमएलए के विशेष कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया जाता है तो कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की आग्रह जो है ईडी करती है। लेकिन मनीष रंजन की अगर बात करें तो संजीव लाल के जो ठिकाने से एक डायरी मिला था, और उस डायरी में पैसा की लेन देन का जिक्र था, पैसा के स्रोत का वहाँ पे जिक्र था और कुछ कोड था। उस कोड को ईडी ने डिकोड किया, तब जाकर के एक शब्द था जिसमें एम था, और उस एम शब्द को जब डिकोड करने के बाद मनीष बना, तब जाकर के ईडी ने उस मनीष नाम का एक नाम का जो है वो खुलासा किया। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त नहीं पता चला था कि मनीष कौन है। लेकिन बाद में जब ईडी ने पूरी तरह से पड़ताल करने के बाद, तमाम चीज़ों का सत्यापन करने के बाद ईडी ने जब ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन जारी किया, तब तमाम चीज़ें स्पष्ट हो गई। और इसकी अगर जांच की आंच जो अभी तक यहाँ तक जो पहुँचा है, जब 2023 में 21 फरवरी 2023 को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे जो छापेमारी की थी, और उसके बाद वीरेंद्र राम को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर जो पूछताछ हुई थी, उसी वक्त ईडी को एक अहम जानकारी मिला था कि टेंडर कमीशन जो वसूली होती थी, उस कमीशन का जो पैसा है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचता था, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर राजनेताओं की भी संलिप्तता जो है उसमें देखी जा रही थी। तो 1 साल होमवर्क करने के बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, और जैसे जैसे ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, कई नाम जो है वो सामने आते जा रहे हैं। मनीष रंजन जो ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव है, वो उनका नाम सामने नजर आ रहा है। और देखिए, अब आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन भेजकर 28 मई को उपस्थित होने को कहा है आपको। लेकिन अब देखना होगा कि 28 मई को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया। ईडी उनसे सवाल करते हुए नजर आएगी, और अब यहाँ मनीष रंजन ईडी को कितना जवाब देते हुए संतुष्ट नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।